अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए आइए। आशुतोष, इस घर के किसी एक मेंबर की गलती की सजा तुम पूरे परिवार को देना चाहते हो ना? तुम्हें क्या लगता है नेहा का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था? तुमने सही पहचाना आशुतोष। प्रांजल ने झूठ नहीं कहा था। नेहा का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर ही हुआ था। सुमन, किसने किया था उसका मर्डर? किसने किया उसका मर्डर? मैंने। हाँ आशुतोष, नेहा का मर्डर मैंने करवाया था। तुम्हारे बहन की कातिल तुम्हारे सामने खड़ी है। सुमन, सुमन बेटी, ये तुम जरा इधर आओ। सुमन, ये नहीं पापा, अब वक्त आ गया है कि आशुतोष के सामने मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। आशुतोष, नेहा का मर्डर मैंने करवाया था, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। सुमन, हाँ बड़े पापा, हाँ, मैं सच कह रही हूं। ये सारा मेरा प्लान था। मेरा सबसे पहला प्लान ये था कि मैं बंटी को इस घर में लाऊं। उसके बाद मेघा को इस घर में लाऊं। बाकी सारी बातें तो आशुतोष समझ ही गया है। मुझे लगा कि मेरा ये गुनाह छुप जाएगा, लेकिन आशुतोष बड़ा, ये क्या? मैं तुम्हें तुम अंदर जाओ। मैंने गुनाह किया है। सुमन भाभी प्लीज, तुम सब लोग क्यों सजा भुगते हैं? चले जाओ यहाँ से। बताओ आशुतोष, क्या करना चाहते हो? क्या भेजना चाहते हो? पुलिस के पास, तुम्हारी बहन के पास? बताओ। छोड़ो बेटे, छोड़ो बेटे। बताओ। ओह माय गॉड! अरे कुछ देर के लिए तो मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया था। व्हाट ए बलिदान सुमन सुमानी, व्हाट ए बलिदान। तुम्हें लगता है कि तुम इस पूरे खानदान के लिए कुर्बानी दोगी, लेकिन मिसेस सुमन सुमानी, आशुतोष इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इस खानदान को बर्बाद कर दूंगा, और वो मैं करके रहूंगा। नहीं आशुतोष, नहीं आशुतोष, मेरी बात मानो आशुतोष। नेहा का मर्डर मैंने करा है। अरे बाबा, पता नहीं क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं है? उसे बोलिए मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन भगवान के लिए इस घर को बख्श दे। अरे बाबा, समझाइए ना उसे। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कहूं? बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुछ
जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। प्रिया बेटा, सुना तुमने? हाँ पापा। पापा, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुमन अपने घर की सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे कामयाबी मिलेगी पापा। आज नहीं तो कल उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। बेटा, मेरे मन से भी यही दुआ निकलती है। अब प्रांजल की परेशानी देखो, अपने ही घर में उसकी क्या हालत हुई है। बेटा, बच्चे दुखी हो तो माँ बाप सुखी कैसे हो सकते हैं? प्रांजल के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ पापा। प्रांजल की नादानियों पे तो मुझे कभी भरोसा नहीं था, लेकिन सुनिंदर भाई साहब की समझदारी पर भाई साहब ने भी ऐसा किया। ये विश्वास करना, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं वो, आप उनसे बात कीजिए ना। बेटा, पता नहीं मेरा बात करना ठीक रहेगा या नहीं। खैर, तुम कहती हो तो मैं हेलो। हेलो सुरेंद्र बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ बोली पापा। बेटा, वो मैं प्रांजल के बारे में। पापा प्लीज, आप प्रांजल के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपसे प्रांजल के बारे में क्या कहूं? बस इतना ही कह सकता हूं पापा कि काश आपकी ये छोटी बेटी भी आपकी बड़ी बेटी सुमन की तरह होती तो। क्या कहा भाई साहब ने पापा? बेटा, वही जो मैं हमेशा कहता हूं, काश प्रांजल भी सुमन की तरह होती। बकुल, तुम आ गए। पता है बकुल, आशुतोष के कितने फोन आ चुके। वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम हो कि कहाँ थे तुम? बकुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज सुजाता, प्लीज। बहुत परेशान हूं मैं। क्या हुआ? एक एक करके सारे काम हमारे हाथ से छूट रहे हैं। क्यों? लोग नुकसान उठाकर भी हमारा काम छोड़ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। नुकसान उठाकर भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। बकुल, कहीं ये काम उर्मिला या प्रिया का तो नहीं?
एक काम करो, तुम आशुतोष से मिलो, उससे बात करो। मुझे लगता है एक वही इंसान है जो हमारी मदद करेगा। ओके? आशुतोष से क्या खाक मिलूं मैं? उसे मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं। कर्जा कैसे चुकाऊंगा मैं? बैंक बैलेंस तो खत्म हो चुका है तुम्हारी ट्रीटमेंट में और इस मकान के चक्कर में। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं अब। बकुल, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुजाता, तुम्हारे पास कुछ ज्वेलरी और एफडीज है ना? क्यों? वो देखने हैं मुझे। कहाँ है? बकुल, वो ले आओ, इट्स वेरी अर्जेंट। लेकिन बकुल तुम। लेकिन कुछ नहीं, जाओ और ले आओ, जाओ। कल फोन करके बताती हूँ, ठीक है? अरे लक्ष्मी, कहाँ से आ रही हो? बंटी बेटा, आपकी बड़ी माँ आपको मना करती है ना बॉबी के साथ खेलने को, उनके कमरे में जाने को। देखो बेटा, आप उनके कमरे में मत जाना, उनको परेशान नहीं करना। भाभी, ये अपनी बड़ी मम्मी के साथ रहेगा तो इसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम है? भाभी, चुप रहो मेघा, आज के बाद मेरे और बंटी के बीच में आने की कोशिश मत करना। ये मेरा बेटा है। भाभी, मामी जी, ये देखिए ना, एग्जीबिशन लगी है, चलेगा? हाँ दिखा। हाँ एक्चुअली अच्छी लग रही है सुमन। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? लक्ष्मी, जब भाभी इतने प्यार से पूछ रही हैं, तो जवाब क्यों नहीं देती? क्या चाहती हो तुम? कि भाभी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगे? एक जरा सी गलतफहमी को बेकार इतना तूल दे रही हो लक्ष्मी तुम। पुरानी सारी बातें भूल गई? देवर जी, रहने दीजिए ना। मुझे लक्ष्मी से कोई शिकायत नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो गलती करता है उसे ही माफी मांगनी पड़ती है। नहीं भाभी। देवर जी, अगर लक्ष्मी ये चाहती है कि मैं उससे माफी मांगू, तो मैं तैयार हूं। लक्ष्मी, नहीं दीदी, नहीं, नहीं दीदी।
अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने पति और अपने सास ससुर की चिंता करो, मेरे बच्चों की नहीं। अपने बच्चों की चिंता मैं खुद कर सकती हूँ, उसके लिए मैं किसी की मोहताज न थी और न रहूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना सुमन, कि आज के बाद इस मकान में तुम एक पड़ोसी की तरह रहोगी, सिर्फ एक पड़ोसी की तरह, न इससे ज्यादा और न इससे कम। आप गलत सोच रही हैं ताईमा, बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हवन से हाथ कभी नहीं जलते, बल्कि घर की शुद्धि होती है, खास करके तब जब घर के सारे लोग साफ मन से हवन करें। बस राधिका, बस। मम्मा, चाची जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।